वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी की कथा। इस एकादशी को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे पद्मा एकादशी, नारायण एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है और अंत समय में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी को जागृत होते हैं। तभी से फिर शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। चातुर्मास के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार आदि बंद हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यह सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और मनुष्य के सभी पाप और ताप को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए जो कि सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन और धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगा कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा त्राही त्राही करके मर रही है। इसलिए हे राजा, आप कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि प्रजा का कष्ट दूर हो। फिर राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं।
मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ निकल पड़े। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का उनसे कारण पूछा। राजा ने फिर हाथ जोड़कर कहा और विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरा इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजा, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म का चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजन कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजा, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर तुम इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व नियम निष्ठा के साथ इस व्रत को करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त कर पाएगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो तो इससे तुम्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने मुनि के वचन के अनुसार जैसा मुनि ने कहा था अपने नगर को फिर वापस आकर और उस राजा ने विधि पूर्वक देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने उस राजा के ऊपर कृपा की, उन सभी प्रजा के ऊपर कृपा की। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आपका जो भी एकादशी का व्रत करे या आपके व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान विष्णु, आप अपने भक्तों पर अपना सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी प्रकार से अपने भक्तों को खुशहाल रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही नियम और निष्ठा का पालन करे। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करे। भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में विश्राम करे और अगले दिन एकादशी के दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके
देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या पद्मा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि यह मेरा व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय पूजन करें। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है वह एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाली कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी के दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि समय व्यतीत करना चाहिए। एकादशी में रात्रि जागरण करने पर अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान का पूजन करके फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने मन में क्रोध की भावना नहीं लानी चाहिए। महिलाओं का सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में और जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:01 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार शाम 7:18 और पारण का समय होगा 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार सुबह 5:39 से सुबह 8:45 तक। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण यव चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।